टोंक में नगर परिषद क्षेत्र में डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाले वाहनों के ड्राइवर और हेल्पर 2 माह से मानदेय नहीं मिलने सहित विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर उतर गए हैं। बता दें 32 गाड़ियों से जुड़े 50 से अधिक ड्राइवरों और हेल्परों ने स्थल रोड पर अपने वाहन खड़े कर प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि भुगतान होने तक कार्य का बहिष्कार रहेगा। वहीं हड़ताल के चलते वार्डों में कचरा संग्रहण नहीं हो सका, जिससे सफाई व्यवस्था प्रभावित हो गई है। घरों में रखे डस्टबिन कचरे से भर गए और आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कचरा संग्रहण वाहन चालक रोहित ने बताया है कि वे सभी एक कंपनी के माध्यम से कार्यरत हैं और डोर टू डोर कचरा उठाने का कार्य करते हैं। आरोप है कि 2 माह से वेतन नहीं मिला है और पीएफ की अंश राशि भी जमा नहीं कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में सप्ताह में 1 दिन अवकाश देने का आश्वासन दिया गया था, जो अब तक लागू नहीं हुआ है। साथ ही मास्क, हैंड ग्लव्स और सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि मांगों के समाधान के अभाव में उन्हें मजबूरन हड़ताल करनी पड़ रही है। वहीं सुपरवाइजर अंबिका प्रसाद जोशी ने बताया है कि शीघ्र ही कर्मचारियों का भुगतान करवा दिया जाएगा और समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। का नाम बताओ, किस तरह की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है? मेरा नाम रोहित है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि यहाँ पर जो सैलरी है, जो सरकारी कर्मचारी है, उनकी भी 5 तारीख तक सैलरी आ जाती है, लेकिन यहाँ 15 तारीख तक सैलरी का कोई पता नहीं है। सैलरी के लिए कहते हैं तो 20 को डल जाएगी, 21 को डल जाएगी, सोमवार को डल जाएगी, मंगलवार को डल जाएगी। 6-7 महीने पहले बात हुई थी कि साल भर बाद आपका संडे की छुट्टी दे दी जाएगी, सैलरी बढ़ा दी जाएगी। अब यहाँ पर जो गाड़ियाँ चल रही है, 3 वार्डों में एक गाड़ी चल रही है। ऐसी गलियाँ हैं जिनमें गाड़ियाँ जा नहीं पाती, तो वहाँ पर पब्लिक कहती है कि साहब गाड़ी लेके आओ। गाड़ी नहीं लेके आते तो ड्राइवर और हेल्पर के साथ मारपीट करी जाती है। बीमा किसी प्रकार का नहीं है, हाथों में दस्ताने नहीं है, मुंह पे मास्क नहीं है, फिर भी गंदगी का काम कर रहे हैं। इसकी भी जिम्मेदारी इनकी किसी की नहीं बनती है। अगर गलती से कोई चीज़ छूट गई, सबसे इम्पोर्टेंट तो यहाँ पर ऑनलाइन काम है। ऑनलाइन काम में इतना वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है कि जिस गली में गाड़ी जाना होती है, उस गली में भी गाड़ी नहीं लेके जा पाते। उसके बाद अगर मान लो कोई गलियाँ छूट गई या वहाँ से लोकेशन उठा के लेके आ गए, तो वापस हेल्पर को, ड्राइवर को वापस भेजा जाता है, चाहे वो घर चला गया हो, 1:30 बज रहे हो, 2 बज रहे हो, 2:30 बज रहे हो। बीमा किसी भी प्रकार का नहीं है यहाँ पर, और सैलरी बढ़ाने के लिए हमारी मांग करें। पीएफ आया नहीं आया? पीएफ तो सर कभी 90 रुपए डल रहे हैं, कभी 85 रुपए डल रहे हैं, कभी 1 रुपया डल रहे हैं। अब ये क्या पता किस हिसाब से पीएफ डाल रहे हैं। मुझे आज 9 महीने हो गए, 9 महीने में मैं अगर मेरा पीएफ बताऊं तो आपको 390 रुपए, किस हिसाब से। इन्होंने 1000 रुपए पीएफ काटने की बात करी थी। उच्च अधिकारियों को अवगत कराया हूँ, वो क्या कहते हैं? उधर से कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है सर अभी तक। टोटल कितनी गाड़ियां चल रही है यहाँ पर? टोटल तो 26 गाड़ियां हैं सर। कितनी गाड़ियां होनी चाहिए लगभग? गाड़ियां तो सर अगर वार्ड हैं तो चलो, एक वार्ड में अगर 2 गाड़ी, एक 2 वार्ड में अगर 1 गाड़ी भी जा रही है तो सर उस हिसाब से 30 गाड़ी तो प्रॉपर बनती है। और जिन लोकेशनों में हम घूम रहे हैं ना, वहां से और लोकेशनें जोड़ी जा रही है। मान लो 119 गलियां हैं तो और मतलब एडिंग का काम चल रहा है। ऑफलाइन काम दुनिया भर का दे रखा है इन्होंने कि ऑफलाइन ये काम करो, वो काम करो। मोटरसाइकिल पर भी जाते हैं गाड़ी? नहीं, मोटरसाइकिल पे नहीं, लोकेशन के लिए? नहीं।